भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। एक व्यक्ति किसी कारण से कोर्ट में गया, वहां उसका रिश्तेदार मिला। एक दूसरे से कुशल मंगल पूछी, दोनों ने कहा सब ठीक है, मौज है। एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र बहुत रोगी था, उसको पीजीआई में भर्ती करा रखा था। लड़के के बचने की आशा बहुत कम थी। ऐसी स्थिति में माता पिता की क्या दशा होती है, आसानी से समझी जा सकती है। रिश्तेदार मिलने आए और पूछा कि बच्चे का क्या हाल है। पिता ने बताया कि बच्चे का भरोसा नहीं है। फिर पूछा और कुशल मंगल है। पिता ने कहा सब मौज है। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मौज। भाई सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। हम केवल सुख नाम की फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। हाँ बाकी सब ठीक है, बस मौज ही मौज है, बस लड़का थोड़ा सा बीमार है। अरे इकलौता लड़का हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, बचने की उम्मीद नहीं है और कह रहा बाकी सब मौज है। अरे बाकी क्या रह गया। मेडिकल में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, मुकदमा लगा हुआ है, वकील आया नहीं। इतने में कोई रिश्तेदार मिल गया, कोई यार दोस्त मिल गया। हाँ भाई कोर्ट में क्यों आया है। अरे यार एक मुकदमा लग गया मेरे, और बाकी सब ठीक है, बाकी मौज है। मुकदमा लगा हुआ है, सिर में टेंशन हो रही है और कह रहा है बाकी सब मौज है। तो ये मौज केवल एक फॉर्मेलिटी बना ली आप और हम सभी भगत भाई बहनों ने। बाकी मौज नाम की यहां किसी को कोई चीज नहीं है। विचार करें, शराब के नशे में घोर धूप के ताप को झेल रहा था, फिर भी कह रहा था कि मौज हो रही है। कोर्ट कचहरियों में जो रिश्तेदार मिले, दोनों ही कह रहे थे कि सब मौज है। विचार करें, जो व्यक्ति कोर्ट के कोल्लों में फंसा हो उसको शौपन में भी सुख नहीं होता, फिर भी दोनों कह रहे थे कि मौज है, अर्थात आनंद है। जिस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मृत्यु सैया पर हो उसको मौज कैसी। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा है कि इस दुखालय के संसार में ये प्राणी महाकष्ट को सुख मान रहा है। महाकष्ट को प्राणी सुख मान रहा है, क्योंकि आज से पहले हमारे पास इस दुख भरे संसार से मुक्ति प्राप्त करने का कोई ऑप्शन नहीं था, कोई समाधान नहीं था। हमारे जितने भी नकली ज्ञानहीन धर्म गुरु थे, हमें केवल मनमाने आचरण की भक्ति करवा रहे थे, पत्थरों की पूजा करवा रहे थे, और इन पत्थरों की पूजा से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। शास्त्र अनुकूल साधना किसी के पास भी नहीं थी, जिस कारण से इस मृत्यु लोक से 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, और साथ ही इन दुखों को झेलने के हम आदी हो चुके थे। लेकिन आज भाई और बहनों, सतगुरु धरती पर प्रकट हुए हैं। सतगुरु ने हमें सृष्टि रचना के माध्यम से उस अमर सतलोक की जानकारी दी है। ये काल के 21 ब्रह्मांड भी वहीं से टूट के आए हुए हैं। ये एक लंबी कहानी है, जब आप सृष्टि रचना सुनेंगे तब पता चलेगा। और सतगुरु ने आकर हमें बताया कि बच्चों तुम सतलोक से इस काल के जाल में फंस के यहाँ इस गंदे लोक में आ गए हो। यहाँ तुम्हें कोई सुख नहीं है किसी भी प्रकार का। यहाँ तुम कष्ट पे कष्ट उठा रहे हो। या गर्मियों में गर्मी पड़ती है, सर्दियों में सर्दी पड़ती है। कब यहाँ पर बारिश हो जाए, ओले गिर जाए, कब यहाँ बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, कब यहाँ अकाल पड़ जाए। यहाँ कोई सुख नहीं है किसी भी प्रकार का। यहाँ तुम लोगों ने अपने रहने के लिए अपनी व्यवस्था बना रखी है, मकान बना लिए रहने के लिए। तुमने एक राजा चुन लिया ताकि वो हमारी सुरक्षा करे और हम उसको टैक्स दें, अन्यथा यहाँ के भगवान ने तुम्हारे लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा, कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। तुम्हारे को तो बकरे और बकरियों की भांति इस कसाई ने, काल ने अपने बाड़े में कैद कर रखा अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि प्रतिदिन ये 1 लाख स्त्री पुरुष को खाता है। सूक्ष्म शरीर की वासना को भून भून के तपतशिला पे खाता है। ये हमें सृष्टि रचना के माध्यम से समझ में आएगा। हमारी आंखों के सामने हमारे परिवार का जो प्रिय होता है वो मर जाता है। क्या कोई माता पिता चाहता है कि मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा बेटी मरे? लेकिन आंखों के सामने एक्सीडेंट में बेटा बेटी मर जाते हैं। क्यों मार रहा है ये काल?
अरे भगवान तो दयालु होता है, भगवान तो किसी का बेटा बेटी नहीं छीनता, फिर ये कौन छीन के ले जाता है हमारे बेटा बेटी अचानक से? अच्छा खासा परिवार एक्सीडेंट में बर्बाद हो जाता है, क्या भगवान किसी का एक्सीडेंट करवाना चाहता है? नहीं। लेकिन हम यहाँ जिसको भगवान मान रहे हैं, इस काल को, इस शैतान को, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को, दुर्गा के पति को, ये अपने स्वार्थ के लिए आप और हमको यहाँ पर फंसा के रखे हुए हैं। तो आज परमेश्वर ने आके, सतगुरुदेव ने आके हमें सृष्टि रचना के माध्यम से ये सारी जानकारी उपलब्ध करवाई है, हमें आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान दिया है। और आज से पहले हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने हमें कोई ज्ञान नहीं दिया, हमें जीने की कोई राह नहीं बताई, जिस कारण से हम इस दुखों के संसार को ही सुख मान रहे थे। लेकिन आज भाई और बहनों, गुरु ने हमें सतलोक की जानकारी दे दी, वहाँ के सुखों की जानकारी दे दी कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो सुख प्राप्त नहीं है जो सुख तुम्हें सतलोक में बड़ी आसानी से प्राप्त है, प्रत्येक आत्मा को प्राप्त है। और वहाँ जाने की पूरी विधि और समाधान भी हमें गुरु ने बता दिया। साथ ही जब तक हम भक्ति करेंगे गुरु की शरण में आके, तब तक हमें गुरु यहाँ भी वो सुख प्रदान करेगा जो सुख हमारे पूर्वज भी प्राप्त नहीं कर पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते करते मर गए, पत्थरों की पूजा करते करते मर गए, तीर्थों पे जाकर दान पुण्य करके मर गए, वे भी उन सुखों को प्राप्त नहीं कर पाए और आज कहीं 84 में गधे कुत्ते बन के घूम रहे हैं, प्रेत की योनि में घूम रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज सतगुरु की थोड़ी ही भक्ति से हमें वो तमाम सुख प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे जिन सुखों की हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन उसके लिए हमने सतगुरु के सत्संग सुनने शुरू करने पड़ेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं, ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू, यानी दुखों को ही सुख मान रहा है। वो शराब पिया हुआ व्यक्ति चिलचिलाती धूप को ही ठंड मान रहा है। इसी प्रकार बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, बिना पूर्ण सतगुरु के सत्संगों के आप और हम भाई बहन इस संसार में दुखों को ही सुख मान बैठे हैं। ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू, कि तुम्हारा ये समय निकलता जा रहा है, दिन प्रतिदिन तुम्हारी श्वासें बर्बाद होती जा रही है और श्वासों के ऊपर शरीर टिका हुआ है। जिस दिन तुम्हारी श्वासें समाप्त, शरीर खत्म, उसके बाद फिर रोने धोने के अलावा, 84 में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए समय रहते, वक्त रहते सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करें और सतगुरु की शरण ग्रहण करके अपने मनुष्य शरीर को धन्य करें। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद।